राम राम जी, कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल सीसी व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी, एक गरीब व्यक्ति की कहानी। किसी गांव में जो है एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी और उसकी बेटी रह थी और उसकी माँ, 4 आदमी। तो वे जो है गरीब आदमी थे, बिल्कुल अपना कमा रहे थे, खा रहे थे। तो किसी बिल्डिंग में जो है वे काम कर रहे थे, मजदूरी, मिस्त्री के पे जो मसाला वसाला पकड़ा हुआ है मिस्त्री ने, तो वो दोनों वो काम कर रहे थे, मज़दूर थे। अपने मियाँ बीबी काम कर रहे थे, उनकी बेटी घर रहे थे और उसकी माँ, बिल्कुल गरीब हालात उनके। तो एक दिन जो है वो शाम के वक्त जो है अपना काम निपटा कर छुट्टी करके और अपने घर वापस आ रहे थे। और तो जो है रास्ते में जो है बारिश शुरू हो जाए, तो वे दोनों भीग जाए है। तो वे एक पेड़ के नीचे भी खड़े हुए कि भाई बारिश रुक जाएगी जब ही चलेंगे। क्योंकि जब पिछली बार जो बारिश हुई थी तो उसमें जो उसकी पत्नी भीग गई थी, तो उसके कई दिन बुखार चढ़ा था। तो उसकी पत्नी कह कि भाई चलो, ऐसे कब तक खड़े रहेंगे, आप चलो, ऐसे चलेंगे, राम जी का पता लगे कितना बरस जा। तो उन्होंने बोला ना कि भाई पिछली बार तेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब रुक जाएगा राम जी, जब ही चलेंगे। लेकिन राम जी तो बरसता रुके ही ना। राम जी तो उन्होंने कहा मैं तो आज ही बरसूँगा जितना बरसूँगा। तो वे जो है थोड़ी बहुत देर इंतज़ार करे और फिर वे चल दे भाई राम जी ना रुके। तो जैसे वो घर आवे तो घर की हालत और भी ख़राब हो रही उनकी, क्योंकि कच्चा मकान था। उसकी लड़की और उसकी माँ, वे बेचारी अपने कोने में दुबकी बैठी थी, बारिश पूरा घर टपक रहा था। तो जैसे तैसे करके वे घर आकर अपने देखे हैं, तो देखे उनकी हालत, तो और भी उनका मन दुखी हुआ कि हाय भगवान तू किसी ने गरीब मत बनाइए। गरीब आदमी का तो के खाना के नहाना कुछ नहीं, बस गरीब, मतलब उन घर की हालत देख कर वो उसकी छान भी उड़ गई और मतलब उन्हें रोना आ जाए घर की हालत देख के। तो वो कह अपनी घरवाली तय कि भाई मैंने तो ऐसा लगा है ये घर जो है गिरेगा, बारिश ज़्यादा हो रही है और कहीं ऐसा ना हो भाई हम सो जावें और भाई यो गिर जावे छत हमारे ऊपर और भाई सारे कदे हम मर जावें। तो ऐसा करें कि भाई चल कहीं और देखें कोई ठिकाना। तो वे जो है बारिश में अपना जो थोड़ा बहुत सामान था उसने लेकर चल दे है। और वे चलते रहे थोड़ी दूर, तो उनने कहीं जो है ये जो शहर में ये चौड़े चौड़े पाइप से नहीं रहे, ऐसे पाइप पड़े थे बड़े बड़े। तो ये बेचारे गरीब आदमी, उनने तो वो ही सहारा दिखा, अगर भाई इसमें इनमें बैठ के रात बितानी पड़ेगी हमने तो जो है। तो वे जो है जो उनका सामान उमान था और वे चारों जो है उन बड़े बड़े पाइप में बढ़ जाए और अपनी रात बितावें, दुख सुख पाकर जैसे भी था उनका अपने रात बिताई। तो सुबह उनकी आँख खुली तो राम जी तो खुल रहा था। तो वे उनने सोची अगले भाई चलो रात तो कट गई, अब अपना घर चलें। तो वे घर जावे है, तो घर की हालत देखे है तो घर तो भाई कति टूट गया। तो उस घर ने देख के वे और रोन लगे, अगर भाई अब क्या करें। वही बात है, कंगाली में आटा गिल्ला, एक तो गरीब आदमी बेचारे और एक उनका घर भी ख़त्म हो गया। अब वे काम पे जावे या घर बनावे, भाई माँ बेचारी बूढ़ी, छोरी जो है छोटी, अब क्या करे। तो वे जो है उनने देखा कि भाई घर तो बने ना और काम पे नहीं गए तो खावेंगे कि। तो वे जो है अपना देखा कहीं सारा कि भाई कित डटन आई। तो उन और तो कोई नज़र आवे ना कोई सारा कि भाई कहाँ रुके। तो वे जो है मेन रोड पे जाकर अपना वहीं मेन रोड पे बैठ जावे, थोड़ी सी देखा है थोड़ा सा ऊपर, हाँ भाई इस बारिश वारिश आ गई तो इस तो बच जाएंगे। और मेन रोड के बीच में जो जगह रहे वो उस पे बैठ गए। तो ऐसे पुलिस आवे उन घूमती फिरती और उन्हें देखे है तो उन पे छोम आवे, तुम ऐसे कैसे पड़े हो यहाँ, ये है वो है ट्रैफिक ये हो जाएगा। तो वे कहे कि जी हम गरीब आदमी है, हमारा घर ऐसे ऐसे था और भाई बारिश की वजह तो वो जो टूट गया, अब हम कहाँ जावें। और तो वो बोला कि नहीं हमें नहीं पता, यहाँ से हटाओ, जल्दी जल्दी हटाओ नहीं तो थारा चलान कट जाएगा। तो वो जो उनकी जो छोटी बेटी रहे उसके भी बारिश में भीज कर बुखार हो जाए और वो जो है वो रोन लग जाए। जब ये पुलिस वाले उसके पापा ने डांटा है तो वह रोन लग जाए। तो उनका रोना देख, उस लड़की का रोना देख के उस पुलिस वाले का मन पसीज जाए थोड़ा सा, अगर भाई वो छोटी बच्ची और बेचारी रो रही है, बुखार चढ़ रहा है इसके। और तो उसका मन बहुत दुखी सा हुआ है। और तो उस लड़की ने देख के जो है पुलिस वाले ने कुछ याद आ जाए, तो पुलिस वाला रोन लग जाए, वो भी बतावे अपनी कहानी उनते।
भाई ऐसे ऐसे मैं बहुत बेईमान आदमी था, मैं तो किसी ने भी गैर रिश्वत लिए छोड़ूँ ना था। और समय की कुछ ऐसी मार पड़ी भाई बेईमानी की कमाई तक घर भी बनाया, गाड़ी भी ली, सब हंसता खेलता परिवार था। और एक दिन ऐसा होया कि भाई दोनों मेरे वो पुलिस वाला बता था कि भाई मेरी बेटी और मेरी घरवाली जो है बाज़ार जा रही थी गाड़ी में, इसी की उम्र की थी लड़की भी मेरी, और जो वे रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों मर गई। तो पुलिस वाला भी बेचारा बताता बताता रोने लग जाए अपनी कहानी। उस लड़की ने देख के उसका याद आ जाए, तो उसका भी मन दुखी होवे है। और तो उस लड़की के आंसू देख के वो नु कह दे कि भाई चलो थम नु करो, तुम ये कहाँ जाओगे, थम नु करो, तुम मेरे घर चलो, मेरे घर रहियो। पुलिस वाला उन्हें अपना घर ले जाए। तो पुलिस वाला उस तेनों कह दे भाई देख बारिश का समय है, ये भाई कहाँ जाओगे, कमाओगे ना तो खाओगे के, पर भाई मैं थारी इतनी हेल्प तो कर सकूँ, भाई तुम यहाँ रहो, अपना कमाओ और अपना घर बनाओ। तो थोड़े बहुत दिन वे वहाँ उसके रहे, अपना समय काटा उनने भी, जो दुख की घड़ी थी वो काट ली, बारिश का समय था निकट गया। उनने दोनों वीर मर्दा ने कमाया और अपना छोटा सा घर बनाया। और फिर वो पुलिस वाला बोला कि भाई जैसी हेल्प मेरे तक होगी मैं भी थारी करूँगा। तो थोड़े दिन पीछे जो उनने अपना छोटा मोटा पक्का सा मकान बना लिया और उसमें रहने लगे। पुलिस वाले ने भी थोड़ी सी उसकी भी आत्मा ठंडी हुई थोड़ी सी, कि भाई मैंने भी किसी की सहायता करी ना, तो मैं तो निरई भाई बेईमानी करूँ था, धन इकट्ठा करूँ था, और बेईमानी का यो नतीजा निकला कि मेरा हंसता खेलता परिवार भाई तबाह हो गया और आज मैं इस पूरी दुनिया में अकेला हूँ। तो उसके मन में भी शांति आवे। तो वो पुलिस वाला ये कहे कि भाई कि अपने मेहनत की कमाई तो पूरे पटेंगे, कि बेईमानी की कमाई तो जो है बेईमानी में ही जावेगी, जो मेहनत की कमाई है वो ही काम आवेगी, और बेईमानी की कमाई तो ऐसे ही चली जावेगी। तो जो उसने उनकी हेल्प करी तो भाई उनने भी थोड़ा सहारा मिला और उनका घर बन गया। तो अगर आपको ये कहानी छोटी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।